चलो आज चैप्टर कौन सा, बहुभुज। ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुभुज। इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। आप समझते हैं एक एक टाइप, इसके बहुभुज में 4 टाइप पढ़ेंगे आज हम। पहला वाला टाइप देखते हैं, ठीक है। ये पहले आकृति समझते हैं। ये आकृति है, एक भुजा के अतिरिक्त भुजाओं को क्या बोलते हैं हम, बहुभुज। जैसे कि ये वाली भुजा है खाली, तो ये बहुभुज नहीं है। अब ये भुजा, ये वाली भुजा और डाल लेंगे इसमें। अब ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। समझना अच्छे से, ये 180 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये हमारा 140 डिग्री का कोण होगा, तो शेष 40 डिग्री का कौन होगा, ये 140 और 40 कितने हो जाएंगे, 180। ये 180 है। इतनी बात समझ गए। पहले आकृति देखते हैं, आकृति को क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज। ये है चतुर्भुज, और ये है पंचभुज, और ये षष्ठभुज। अब कोण का मान निकालते कैसे हैं, प्रत्येक आकृति का जो बाह्य कोण होता है, समझना, जो प्रत्येक आकृति का जो बाह्य कोण होगा, ये बाहर वाला कोण होगा, कितने डिग्री का होता है, ये तो 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, 360 का। अब तुमसे पूछेगा कि आंतरिक कोण निकालना है। अब आंतरिक कोण कैसे निकलेगा, प्रत्येक आकृति का जिसकी भुजाएं ज्ञात हैं, ठीक है। पहले हम निकालते क्या है, कोण निकालना सीख रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं कोण, ठीक है। अब ये समझना, पहले नंबर पे पॉइंट तुम सबसे पहले याद रखोगे, प्रत्येक आकृति जो होती है, प्रत्येक चित्र होता है, प्रत्येक जो भुजाओं से मिलकर बना होता है, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, ये सारे के बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखते हैं 360 डिग्री का। पहले जी हमारा क्या त्रिभुज है, ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज तुमसे पूछेगा कि त्रिभुज का जो आंतरिक मान होता है, ये तो बाहर का मान हो गया, ये बाहर का मान है। अब जैसे तुमसे पूछेगा त्रिभुज का, ये तो समझ लो पहले, एक है ये आंतरिक मान हो गया, ये बाहर का। जो आकृति का बाहर का कितने का होता है, 360 डिग्री का, ये फिक्स होता है। अब दूसरे नंबर पे जो आंतरिक मान होता है, आंतरिक आंतरिक जो मान होगा, ये भुजाओं पर डिपेंड करेगा। जैसे कि त्रिभुज है, अब त्रिभुज का आंतरिक मान बताना, ये अंदर का कितने डिग्री का है, तो इसमें भुजा गिनेंगे 1 2 3। भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। तो तुमको कुछ नहीं करना है, 3 भुजा हो या 5, प्रत्येक भुजाओं से कितना घटाना है, 2। 180 का क्या करा देना है, गुणा। जैसे कि अगर हम सूत्र में भी रखेंगे, तो इसका सूत्र भी तुम याद रखोगे, तुम कोण निकालने का कितना होता है, n माइनस के 2 गुणा के 180। इतनी बात समझ में आ रही है ना, n माइनस के 2 गुणा के 180। अब जैसे हम त्रिभुज का मान निकालेंगे, किसका, त्रिभुज का, तो रखेंगे 3 भुजाएं हैं, तो n का मान कितना हमारा, 3 माइनस के 2 गुणा के 180। 3 में से 2 गई 1, 1 गुणा के 180 कराएंगे तो कितना आएगा, 180। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। यह सीधे सीधे है। यहाँ भुजाएं कितनी है, 4। अब यहाँ भुजाएं कितनी है, ये 4 है। यहाँ समझ लो भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। 4 में से हमको 2 घटाना ही घटाना है, तो बची हमारी कितनी, 2। 2 में गुणा कराओगे 180 का, तो 18 दूनी 36। कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। ये हमारा है वर्ग आकृति। अच्छे से बना लो। जैसे हम इसको मतलब, ये है हमारा आयत है, तो आयत का आंतरिक मान कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये हमारा पंचभुज है, भुजाओं की संख्या कितनी, 5। 5 में से हम घटाएंगे कितनी, 2। ये भुजा देखेंगे, ये 5 है, 1 2 3 4 5। 5 में से अपने मन से कितना घटा देना है, 2। बचा हमारा कितना, 3। 3 में गुणा कितने का कराओगे, 180 का, तो ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, 18 की 54, 540 डिग्री का। कितने डिग्री का, 540 का। समझ रहे ना बात को। अब जैसे ये देखेंगे हम, इसमें देखेंगे भुजा 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितना घटाना है, 2। अब बचे हमारे पास 4। 4 में गुणा कराएंगे 180 का, 18 चौके 72, तो 720 डिग्री का। तो समझ में आ गई कि ये पंचभुज, ये क्या है, षष्ठभुज है। षष्ठभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 720। पंचभुज में 540, और आयत में
आयत या वर्ग में कितना होता है 360, और यहाँ त्रिभुज में कितना होता है 180। समझ गया ना बात को। तो जैसे कि अगर का देगा किसी किसी चित्र की भुजाएं देगा तो हम फिर आंतरिक या बाह्यकोण को निकाल सकते हैं। बाह्यकोण को पता है कितनी डिग्री का होता है 360 का, और आंतरिक कितने का होता है, जैसे 1 2 3 4, चार भुजाओं से कितना घटाओगे 2, तो 18 दूनी 36, 360 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, पहला। ठीक है, टाइप नंबर पहला देखते हैं। अब टाइप नंबर पहला है हमारा भुजाओं से कोण ज्ञात करना। क्या करना, ठीक है, भुजाओं से क्या करना है, कोण ज्ञात। टाइप नंबर पहला हो गया। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक किसी चतुर्भुज कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाओं वाली आकृति में, चार भुजाओं वाली आकृति में आंतरिक कोणों का मान कितना होगा, या आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो चतुर्भुज वाली जो आकृति है ना, तो या तो सूत्र कौन बताए, इसके लिए सूत्र याद रखना। इसके लिए हमने बताया था तुमको एन माइनस के 2 गुणा के 180 डिग्री, इसी में रख देंगे। चतुर्भुज वाली बात है तो 4 माइनस के कितना करेंगे, 4 - के 2 गुणा के 180, 4 में से 2 गए, कितना बचेगा 2 गुणा के 180, तो 18 दूनी 36, तो कितना हो गया 360, हो गया ना 360। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तीसरे कोण का माप कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, त्रिभुज है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका माप मान लो, इसका कह दो जी कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। ये पूरा आंतरिक भाग त्रिभुज में है, 3 भुजाएं हैं। जैसे आंतरिक भाग ज्ञात करेंगे हम, जैसे आंतरिक कितनी भुजाएं हैं 3, 3 में से कितनी जाएंगी 2, और गुणा के कितना कहा था हमने 180। तो यहाँ देखेंगे 3 में से 2, 1 गुणा के कितना हो जाएगा 180, तो बचेगा कितना 180 आ गया जी हमारा पूरा मान। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180। अब 180 आंतरिक कोणों का मान होता है ना, तो एक मान तो दिया है 110, और जे वाला मान कितना दिया है 40, 40 दिया ना। अब ये जे वाला मान निकालना है हमको। जैसे हम कहते हैं कि x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर कितना है जी 180 है। इसका मान रख दो जी 40 है, और इसका मान रख दो कितना है 110 है, और प्लस जेड का निकालना है बराबर के कितना है 180 डिग्री, यही है ना। अब 110 और 40 कितना हो जाएगा 150, तो जेड बराबर के 180 में से 150 घटाएंगे हम, तो जेड बराबर के वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, कितने डिग्री का 30। तो जे वाला मान हमारे कितने डिग्री का आ गया है 30 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत है, या सीधे डायरेक्ट में कर सकते थे कि 180 डिग्री का होता है, यहाँ जोड़ दे 110 और 40 कितना हो गया 150, 180 में 150 घटाते तो कितने डिग्री का 30 डिग्री का। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः। अब ये क्या है चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है, चार भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं चतुर्भुज। इसके जो बाह्य कोण होगा, महत्तम कोण होगा, ये कितना, इसका मान कितना होगा 360 डिग्री। बाहर से तो हमें कोई दूर दूर से वास्ता है नहीं है। अब ये आंतरिक पूछ रहा ना, तो आंतरिक हम देखेंगे। आंतरिक में ये कह रहा है, एक हमारा कह रहा है कि कितना है 50 डिग्री है, और जे वाला कितना 80 डिग्री है, और जे वाला कितना है 90 डिग्री है, और अब जे वाला निकालना है हमको, तो ये 360 होता है। ठीक है, अब इसको इसको जोड़ दो, 8 5 13, और 13 और 90 220, तो 220 घटा लो तुम,
तो बचेगा कितना हमारा 140 डिग्री। कौन सा ही है, सी नंबर का। कितना हो गया 140 डिग्री। 8 8 16 117 और 50 कितना हो जाएगा 220। 320 में 220 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140। ये वाला कोण कितने डिग्री का है 140 डिग्री का। कितने डिग्री का 140 डिग्री का। ऐसे कोण तो आप निकाल लोगे। अब चलते हैं हम भुजा से कोण निकालना। ठीक है, जो टाइप नंबर पहला, इसके बाद 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। हमने तुम्हें टाइप यही तो बताया था कि भुजा से क्या निकालना है, कोण निकालना है ना, यही बताया था टाइप नंबर पहला। अब ये कह रहा है किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, वो भी आंतरिक कोणों का, बाहर का नहीं। बाहर का तो तुमको बताया कि कितनी डिग्री होता है 360। तो भुजाओं की संख्या कितनी है 8। हमने डायरेक्ट बताया था कि 8 में से कितना घटा देंगे 2, बचेगा कितना 6। और 6 में गुणा कितने का कराएंगे हम 180 डिग्री का। तो 18 छक्का कितना होता है 108। तो कितना डिग्री हो गया है 1080। अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 1080। कितना होगा 1080। जैसे कि हम जैसे सूत्र में भी रखते तो हमको बताए थे, क्या बताए थे, n माइनस के 2 गुणा के 180। भुजाओं की संख्या कितनी है 8। n का मान है तो 8 रख देंगे। 8 में से कितना 2 गुणा के कितना कराएंगे 180। 18 में 8 में से 2 जाएंगी तो बचेंगे कितनी 6। यहाँ भी कितना हो जाएगा 18 छक्का 108। तो यहाँ भी कितना हो गया 1080, है ना। ऐसे ही देखो फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे। अब ये पंचभुज का है, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो हमने बताया था ये 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाओं में हम कितना करा देंगे, 5 में से 3 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3। और 18 180 का गुणा करा देंगे तो 18 3 54। तो कितने डिग्री का 540 डिग्री का। तो एक टाइप समझ गए ना, ये वाला टाइप हमारा क्लियर हो गया कि भुजा से कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप हम देख रहे हैं, कोण से क्या निकालेंगे हम, कोण से निकालेंगे भुजा। ठीक है, याद रखना ये दोनों टाइप, इन दोनों टाइप में सूत्र कौन सा लगता है n माइनस के 2 गुणा के 180। भुजा से कोण निकालना सीख गए हैं। अब कोण से क्या निकालेंगे हम भुजा। अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला। अब ये टाइप नंबर दूसरा हम बताए तुम्हें, क्या निकालना है, कोण से, कोण से भुजा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, कोण से भुजा। ठीक है, पहले हमने टाइप बताया है कोण से भुजा ज्ञात करनी, पहले बताया था भुजा से कोण ज्ञात करनी। जैसे हमने तुमको बताया था 8 भुजाओं वाली कोई आकृति है तो उसके आंतरिक कोणों का मान कितना होगा, तो 8 में से कितना घटा दो 2, तो बचा 6। और 6 का गुणा 180 में कराओगे तो 1080 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा कि एक समबाहु बहुभुज है, बहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का 40 का। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। जैसे कि हम तुम्हें बताएं कि कोई कोई बहुभुज है, हमने तुमको ये बताया था इसमें जी कितने डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का 180 डिग्री का, यही है ना। अब एक को हम बाहा मान लें, एक को मान लें अंतरिक। तो बाहा पूरा जो बाहा कोण होता है, जैसे हमारा ये वृत्त है तो वृत्त का बाहर कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। कोई भी आकृति है जैसे पृथ्वी है कितने डिग्री पे है 360 डिग्री पे। अब 360 डिग्री पे तो यहाँ देख रहे हैं हम, ये कह रहा 40 डिग्री है। कोई भी आकृति, जैसे हमने ये आकृति बना ली है, ये कौन सी आकृति है, ये है आकृति, ये ले जाओ ऐसी। अब इसको यहाँ खींच के ले जाओ, या यहाँ इसको 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 यहाँ मिला दो, तो ये हमारा 40 डिग्री का है ना, ये वाला 40 डिग्री का है ना। ये वहां होगा तो आंतरिक कितना होगा, ये त्रिभुज मान लो, 3 भुजाएं 1 2 3, तो ये कितने का हो जाएगा 100 140 का। 140 और 40 कितना हो गया है 180। 180। अब उसने हमको कहा कि हमको बाहर से मतलब है, बाहर कोण से, तो बाहर कोण का मान कितना होता है 360। कितने का कोण भाग दिलवा देंगे 40 का, तो 4 9 36। भुजाओं की संख्या कितनी 9।
भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। जैसे कि हमने टाइप नंबर इसके पहले बताया था कि भुजा से क्या ज्ञात करना है हमको, भुजा से हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है ना, भुजा से कोण। अब तुमको पता है कि हमने कोण से अब भुजा ज्ञात की है, कितनी भुजा है? 9। अब भुजाओं से हम फिर कोण ज्ञात कर रहे हैं, तो ये 9 है ना, 9 में कितना घटा देंगे? 2। अब 2 घटाएंगे तो बचेंगी कितनी? 7। 7 का गुणा कितने में कराओगे? 180 में। तो 18 सत्ते कितना होता है? बोलो जल्दी। 18 सत्ते बचाओ है तो 126, 1260 डिग्री। कितने डिग्री? 1260 डिग्री का कोण था, है ना, 1260 डिग्री का। अब इसमें भी तुम निकाल लेते, आंतरिक कोण कितने डिग्री का था? 1260 डिग्री का। और बाह्य कोण कितने डिग्री का था? 360 डिग्री का। अब समझना तुम अच्छे से, आंतरिक कोण 1260 का है और ये कितना था? 360। हमने आपको तुम्हें यहाँ बताया था कि ये हमारा क्या है, एक एक ये कौन सी रेखा बोलते हैं? ये आधार है, आधार से खींची गई रेखा है। तो ये कितने डिग्री का बाहर का? 40 डिग्री का। और ये बचेगा कितने का? 140 का। अब या तो इसमें भाग लगा दो 40 का, या एक जो 1260 है इसमें भाग लगा दो 140 का। तो 0 से 0 कट गया, 14 नम्मा 126। भुजा कितनी आ गई? 9। या यहाँ भाग लगा दो 4 नम्मा 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। कोई दिक्कत है? देखो अब दूसरा सवाल, तीसरा टाइप है, हम तुम्हें कह रहे हैं भुजा से का निकालना है, भुजा से विकर्णों की संख्या। काय की संख्या है ये? विकर्णों की संख्या। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप कौन सा है? तीसरा, सबसे ज्यादा यही पूछेगा। भुजाओं से का निकालना है? विकर्णों की संख्या। और चौथा नंबर टाइप याद करके रखना तुम, विकर्णों से का निकालेंगे हम, विकर्णों से निकालेंगे हम भुजाओं की संख्या। भुजाओं भुजाओं की संख्या निकालनी है। इस वाले टाइप में हमने तुमको सूत्र बताया था कि m माइनस के 2 गुणा के 180, ये था। और इस वाले सूत्र में, इस वाले में n माइनस के 3 बटे के 2, इस वाले में n माइनस के 3 बटे के 2। पर ये दोनों चीजें कर रखनी है, अपन को याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा एक बनेगा बनेगा, बस इतना याद रखना। नहीं है पेट में, नहीं है तो यूपी लेखपाल में पूछेगा, पूछेगा जरूर। देखो फिर यहाँ क्वेश्चन देखना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने कहा कि भुजाओं से का निकालना हमको, विकर्ण। कह रहा है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्ण समझते होगी, जैसे कि हम ये हमारा क्या है, ये चार भुजाओं वाला है, तो इसमें 4 भुजाओं में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो जैसे ये 4 भुजाओं, हमने सूत्र बताया था कि कौन सा सूत्र बताए थे? एन एन माइनस के तीन और बटे के 2, यही है ना। अब आकृति कितने भुजाओं वाली है? 4 भुजाओं वाली। तो यहाँ 4 रखेंगे मान, 4 और 4 माइनस के 3 बटे के 2। तो 4 में से 3 गए, 4 गुणा के, यहाँ करेंगे 4 गुणा के 1 बटे के 2, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो 4 भुजाओं वाली आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी? 2। एक बारी ये विकर्ण है हमारा और एक विकर्ण हमारा ये है, और कोई है? ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। अब त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ये क्या आधार मान लेना, ये लंब मान लेना, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये त्रिभुज कितने कितने में काट रहा है? 2। तो विकर्णों की संख्या कितनी है? 2। अब ये 10 भुजाओं वाला है, क्या कह रहा है? अब 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, यही कह रहा है। तो तुम या तो सूत्र में रख दो, या तो पहले कर रखेंगे हम 10, इसमें से कितना कम कर देंगे? 10 में से 3, तो बचेगा कितना हमारा? 7। और बटेगा कितना? 2। तो 7 को ना 35। कितने विकर्णों की संख्या है? विकर्णों की संख्या बाबू है 35। यह सूत्र में रख देते, एन का मान कितना है? 10, और एन का मान है भी 10, कितना घटाना है? 3 बटे के 2। तो यहाँ देखेंगे 10 गुणा के 7 बटे के 2, 2 का तो 7 को ना 35, तब भी वही कहानी है। लेकिन इतना याद करके रखिएगा कि इसमें क्या करना है, 10 में से जो मान है उतना घटा के 2 का भाग लगा दो। तो ये है 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण निकाल लोगे तो कितने टाइप हो गए? भुजाओं से कोण, कोण से भुजा, और भुजा से विकर्ण।
अब देख रहे हैं विकर्णों से क्या निकालना है, विकर्णों से भुजा। जैसे कि हम यही सवाल में तुमको बताएं, यहाँ पर ये कह देते हमारे विकर्णों की संख्या कितनी है, 35। 35 निकल के आए थे ना, विकर्णों की संख्या हमारे पास कितनी है, 35 है ना, 35 विकर्णों की संख्या 35 है। तो इसमें कह रहा था कि क्या पूछेगा, भुजाओं, भुजाओं की संख्या पूछेगा ना, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। पहले तो वही आकृति हम बना रहे हैं ये 4 भुजा वाली, इसमें तुमको भुजा पता है और विकर्ण पता है। इसमें भुजाएं कितनी है, 4 भुजा है, और विकर्ण कितने हैं, 2 विकर्ण है। ये तो प्रूफ तुम्हारे सामने रखा है ना, अब ये सामने रखा है, जैसे चलो चेक करा रहे हैं, भुजाओं से क्या निकाल लेते हैं, देखा। तो सूत्र कौन था, n माइनस के 3 बटे के 2। तो भुजा कितनी थी, ये 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 3 गई 1 बटे के 2, तब विकर्ण कितने आए हैं, 2। ये है ना विकर्ण 2। अब यही 2 विकर्ण से हम क्या करते थे, अब विकर्णों से क्या निकालना हमें, भुजा। तो यहाँ n माइनस के 3 और बटे के कितना है, 2, और विकर्ण कितने हैं, 2। तो 2 का गुणा कराएंगे कितने, तो ये हमारा 4 आ गया है, क्या आ गया है, 4। तो इसका 4 में ऐसे ऐसी संख्या, 2 संख्या का गुणा कराएंगे जिन इन दोनों में अंतर कितना आ जाए, 1। तो जैसे हम 3 का आ जाए तो 4 गुणा के 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे, अंतर कितना है, 3। आ रहा, 3 की नहीं आ रहा है। तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये देखना है तुम्हें, समझ गए ना बात को। तो चल रहे हैं सीधे सवाल में, देखना तुम, ये हमारे पास ये 35 विकर्ण थे, तो n माइनस के सूत्र क्या था, 3 बटे के 2, और बराबर के ये कितना है, तो 35 का गुणा कराओगे ये कितना हो गया, 70। इसमें अंतर निकालो, कितने का अंतर आना चाहिए, 3 का। हाँ ठीक है। तो पहले ये रखेंगे, यहाँ 10 और यहाँ कितना, 7। इन दोनों में अंतर कितने का, 3 का। यहाँ अंतर है ना 3 का, तो बड़ा वाला जो मान होता है वो भुजाओं की संख्या होती है। पहले यहाँ भुजा कितनी रखी थी हमने, 35 नहीं, 10 रखी थी ना, 10 रखी थी, तो विकर्णों की संख्या कितनी आई थी, 35। तो यहाँ पर हमने क्या निकाली है, भुजा, भुजा कितनी है, 10। तो ये चारों टाइप क्लियर हो गए। विकर्णों से क्या निकालना, भुजा, भुजाओं से विकर्ण, भुजा से कोण, और कोण से भुजा। कहीं भी कोई भी एग्जाम में जाना, एक क्वेश्चन कह दो तो और बता दें हम, क्या निकालना, विकर्ण से भुजा निकालना। चलो एक और बताएं दे रहे हैं, क्या कह रहा, एक बहुभुज में 27 विकर्णों की संख्या है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भुजा। तो सूत्र में रखेंगे हम, ये क्या था, n माइनस के 3 बटे के 2, विकर्ण कितने हैं, तो 27 में गुणा 2 में कराओगे तो 54। 54 के ऐसे, ये दिख रहा ना नीचे, 54 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि इसमें अंतर कितना है, 3 का। अब तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, इसमें अंतर कितने का, 3 का। तो बड़ा वाला क्या हो गया, हाँ। तो 27 को देखो, ये 27 आया ना, 27 को देखो तोड़ेंगे हम कितने में, 9 गुणा के 6 में, 9 छक्का 54, अंतर कितना है, 3 का। जो बड़ा वाला मान होता है वही भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, कल और तो कोई पढ़ाएंगे।